अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र। वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊसु इलल अस्वदि वल अहमर अल-मनऊदु बिशरहि सदरि व रफ़इ ज़िक्र। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लम्मा बलग़ मअहुस सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति इफ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मुहतरम अजीज़ भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, गुज़श्ता जुमा को अशरे दिल हज्जा यानी जिल हज्जा के ये 10 दिन बड़े मुबारक दिन हैं। इन 10 दिनों को कैसे गुजारा जाए और गफलत से अपने आप को बचाया जाए, इस पर कुछ बात की गई थी। आज 8वीं दिल हज्जा है। आज हाजी लोग मक्का मुकर्रमा से मीना की तरफ रवाना हो गए। कल 9वीं दिल हज्जा होगी। हुज्जाज इकराम ये अरफात के मैदान में जमा होंगे। और 9वीं दिल हज्जा जैसे हाजियों के लिए बड़ा मुतबर्रक दिन है और बड़ा अजीम दिन है, हज के अहम अरकान में से एक रुकन, अकबरुल अरकान इसको कहा जाता है, अरफात के मैदान में रुकना। वहां बीमार को भी लाया जाता है। हुकूमत की तरफ से गाड़ियों का इंतजाम होता है। यानी हज के अरकान में से दूसरे अरकानों के बदले में फिदिये के तौर पर बुदना रखा गया है। लेकिन ये रुकन ऐसा है
कि इसका कोई बदल नहीं। इसलिए बीमार को भी वहां लाया जाता है। तो जैसे हाजियों के लिए बड़ा मुतबर्रक दीन है, वहां हज का खुतबा होगा, ऐसे ही जो हज को नहीं जा पा रहे हैं, हज को नहीं पहुंचे हैं, इनके लिए भी ये दिन बड़ा मुबारक दिन है। ये 9वीं दिल हज्जा का रोजा रखेंगे। आज रात शहरी खाने के लिए उठना है और कल रोजा रखना है। ये 9वीं का रोजा अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युकफ्फिरु सनत अल्लती क़ब्लह वस्सनत अल्लती बादह। 9वीं का रोजा ये 1 साल अगले और 1 साल पिछले रोजों का कफ्फारा बन जाता है। पिछले गुनाहों का 1 साल अगले गुनाहों का, 1 साल पिछले गुनाहों का कफ्फारा बन जाता है। गुनाहों की माफी हो जाती है और ये अल्लाह को बड़ा पसंदीदा अमल है। तो एक अमल तो आइंदा कल से शुरू होगा, वो रोजे का अमल होगा। दूसरा अमल जो कल शुरू करना है हमें, वो तकबीरात तशरीक हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात कल फजर की नमाज के बाद से शुरू करना है। तो 13वीं इस साल अंग्रेजी और इस्लामी दोनों तारीखें मिल गई हैं। तो कल अंग्रेजी भी 9 है, इस्लामी भी 9 है। तो गोया 13 तारीख, अंग्रेजी भी 13 और इस्लामी भी 13 की असर तक ये तकबीरात पढ़नी है। मर्दों को पढ़नी है, औरतों को पढ़नी है। जमात से नमाज पढ़ने वालों को पढ़नी है फर्ज नमाज। इनफिरादी जिन्होंने फर्ज नमाज अदा की है, जमात छूट गई, अकेले नमाज पढ़ रहे, इनके लिए भी जरूरी है। अब हम लोग चूंकि अक्सर मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, तो हमें याद दहानी हो जाती है। मस्जिदों में तकबीरात तशरीक के ये पर्चे लगाए जाते हैं। रमजान में तरवीहा के पर्चे लगाए जाते हैं। हालांकि ये सुन्नत है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है तो इसके तो खास लगाने चाहिए। मस्जिदों में लगाए जाते हैं, इसको देखकर भी हमें याद आ जाता है। लेकिन अक्सर माँ बहनें इससे गाफिल हो जाती हैं। तो हम अपनी माँ बहनों को तकबीर तशरीक पढ़ने की तरगीब देवें, इन्हें समझावें कि इनको भी हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आहिस्ता आवाज से तकबीर पढ़ना जरूरी है। अब याद दहानी के लिए बहुत सारी शक्ल कर सकते हैं। एक ये है कि जहां नमाज पढ़ती है उसके आगे दीवार पर तकबीरात तशरीक ऐसा लिखकर चिपका देवे। एक है मुसल्ले पर चिपकाना,
लेकिन मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। इसलिए कि मुसल्ले पर चिपकाएंगे तो ये कयाम में भी नजर आ जाएगी और जबान से पड़ेगी अल्हम्दो और दिमाग से पड़ेगी तकबीर तशरीक। तो ये नमाज में खलल अंदाजी का जरिया है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने से रोकने का जरिया है। लिहाजा मुसल्ले पर न चिपकावे दीवार पर, इसलिए कि नमाज नीचे निगाह से पढ़ेंगे। जब सलाम फेरेंगे दीवार पर निगाह पड़ जाएगी, सलाम फेरने के बाद तो याद आ जाएगा। लिहाजा माँ बहनों को तकबीर तशरीक किसी तरह भूल न जावे, इसकी जो तरकीब और जो तरतीब आपको समझ में आ सकती है उस तरतीब और तरकीब से इनको तकबीर तशरीक पढ़ने की तरगीब देवे, समझावे। ये तकबीरात तशरीक है क्या? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने अकलूते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मीना में जहां पहुंचकर इन्हें हजरत इस्माइल को अल्लाह के राह में कुर्बान करना है, वहां पहुंचे और पूरी तैयारी कर ली, जिसको कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा, जब बाप बेटे ने अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दिया, वतल्लहु लिलजबीन, और हुक्म को पूरा करने के लिए बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। वनादैनाहु या इब्राहीम, तो हमने हजरत इब्राहीम को पुकारा, ए इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया, आपने अपना ख्वाब पूरा कर दिया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेक काम करने वालों को अच्छा बदला दिया करते हैं। तो जब वनादैना या इब्राहिम है, उसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर छुरी चला रहे थे तो फरिश्तों ने आवाज उठाई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह की आवाज कहां से बुलंद हो रही है। देखा फरिश्ते बुलंद करे, कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुकार उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़े हैं। जब ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर लेटे लेटे कह रहे, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह सबसे बड़े हैं, तारीफ के लायक अल्लाह ही हैं। तो ये फरिश्ते हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बोल की नकल है और अल्लाह को हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा अलैहिमुस्सलाम के आमाल इतने पसंद आए कि इनके हर अमल को अल्लाह ने कयामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए आमाल करार दिया। जैसे तकबीर तशरीक तो हर एक पढ़ेंगे,
हजरत हाजरा कोहे सफा मरवा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, मरवा से सफा, सफा से मरवा दौड़ लगाई। अल्लाह ने हाजियों के लिए और उम्रा करने वालों के लिए सफा मरवा की दौड़ करा दी। ये नकल इन्होंने बरकरार रखी और जैसी दौड़ लगाई वैसी, जहां से हजरत हाजरा तेज चली है वहां से तेज चलना का। अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में जन्नत से मैदा भेजा। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में फिदिये के तौर पर अजीम ज़बीहा भेजा। जन्नत से मैदा लेकर आए और मैदे की कुर्बानी करा कर का ये इस्माइल का बदला है। और ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि क़यामत तक मुसलमानों को कुर्बानी करना फर्ज करार दिया गया। जो मुसलमान साहिब माल है, ज़कात में ये मसला है कि माल पर साल गुजरे, कुर्बानी में ये मसला नहीं। अगर कुर्बानी के दिनों में कोई मालदार हो गया, पहले मालदार नहीं था लेकिन कुर्बानी के दिनों में अचानक मालदार हो गया, और ऐसा होता है, एक आदमी गरीब है लेकिन किसी का इंतकाल हो गया और मिरास में उसको माल मिला, कल गरीब था आज मालदार हो गया। मौलाना अहमद लाड साहब एक वाकया सुनाते हैं लेकिन टाइम हो रहा है कि एक दिल्ली में एक आदमी ठेला चलाने वाला बिल्कुल गरीब, अचानक अरबस्तान से एक आदमी आया, एड्रेस पूछता, वहां गया, कहा मेरे बाप का इंतकाल हो गया और मेरा बाप आपका भी बाप लगता है, तो मिरास में ये हिस्सा आपके हिस्से में आया है तो मैं देने आया हूं। और मैं वहां से आया, ये बेचारा ख्याल भी नहीं कि कोई मेरा बाप अरबस्तान में है। और तकरीबन मौलाना ने क्या क्या मेरे को, लेकिन उस जमाने के 1 लाख रुपए दे गया, जो अभी के 1 करोड़ बन सकते हैं। कल तक गरीब था, आज अल्लाह ने मालदार कर दिया। बहुत सारी शक्लें जिसमें आदमी गरीब है अचानक मालदार हो जाए। तो अगर कुर्बानी के दिनों में कोई मालदार हो गया तो अब उस पर कुर्बानी फर्ज है, साल गुजरना जरूरी नहीं। और 10वीं दिलहज्जा 10, 11, 12 ये 3 दिन अल्लाह को मुसलमानों के कुर्बानी से ज्यादा कोई अमल अल्लाह के नजदीक महबूब नहीं। सबसे ज्यादा महबूब कुर्बानी करना। और कुर्बानी में खून का कतरा जमीन में गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले की मगफिरत। जितने कतरे जमीन में गिरे इतने दर्जात बुलंद। जानवर के बदन पर जितने बाल हैं, तमाम बाल के बदले में एक एक नेकी। पूछा कीला फिर सूफ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ऊन में क्या है? मेढे यानी घेटे के बदन पर बाल ज्यादा होते हैं, उसको ऊन बनाते हैं। इसमें क्या है? कहा उसमें भी सूफ यानी घेटे के बाल के बदले में एक एक बाल के बदले में एक एक नेकी। वहां भी नेकिया, गोया ये नेकियों का जमाना है। खूब नेकियां कमावे, खूब कुर्बानियां करें, लेकिन एहतियात के साथ। मुसलमान, जैसे गुज़िश्ता मैंने कहा था, अल मुस्लिमु मन सलीमन नास, मुसलमान वो है
कि जिसके आमाल से दुनिया के इंसानों को अमन मिले, शांति मिले, सुकून मिले। मुसलमान अपने किसी अमल से किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला नहीं होता। इस्लाम का माना ही सलामती है। ये मैंने एक हदीस पढ़ी मुस्लिम शरीफ में, किसी को तकलीफ पहुंचाने वाले अमाल से बचने की कई हदीसें आई हैं कि मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, मुसलमान आतंकवाद नहीं होता, मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, मुसलमान जालिम नहीं होता। हाँ, सब कुछ हो सकता है, मुसलमान जुल्म नहीं कर सकता। लिहाजा हम अपनी कुर्बानियां ऐसे करें कि जिससे बिरादराने वतन को तकलीफ न हो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।